2024 लोकसभा के चुनाव में भाजपा द्वारा भूमिहार जाति की उपेक्षा किए जाने पर ब्राह्मण भूमिहार सामाजिक फ्रंट के सदस्यों ने विरोध जताया है। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि भाजपा भूमिहार ब्राह्मण जाति को अपना पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने को बाध्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज के जीते हुए सांसदों का भी टिकट काट दिया गया। जिस भारतीय जनता पार्टी को ब्रह्मश्री पुरोधा कैलाशपति मिश्र ने बिहार, झारखंड, यूपी में पाला पोषा और सींचा, आज उनके वंशजों से पार्टी का सिर्फ झंडा ढोने वाला मजदूर मान लिया गया है। जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज की, आज उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। इसे लेकर संपूर्ण झारखंड, बिहार में संपूर्ण भूमिहार जाति में काफी आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी को भूमिहार ब्राह्मण समाज के साथ किए गए अन्याय का स्पष्टीकरण देना होगा। मंत्री जी बताया कि आज भूमिहार समाज की बैठक हुई है, क्या प्लान किया गया है? देखिए, आप सबको मालूम है कि बिहार परिवर्तन का धरती रहा है। चाहे आजादी का लड़ाई हो, 77 में देश का सत्ता परिवर्तन हो, या फिर देश में राजनीति को दशा दिशा देने वाला यह प्रदेश माना जाता है। आप आजादी की लड़ाई से शुरू करिए तो आजादी के लड़ाई में अग्रगणी भूमिका निभाने वाला भूमिहार और ब्राह्मण समाज का एक लंबा इतिहास है। 77 में जब देश का सत्ता परिवर्तन हुआ तो बिहार से सत्ता परिवर्तन हुआ और उसमें भी अग्रगणी भूमिका इस दोनों समाज के लोगों ने निभाने का काम किया। लेकिन यह समाज दिनों दिन कतिपय कारणों से इस समाज को राजनीतिक रूप से हाशिए पर पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा कर दिया गया। बिहार में कई हमारे परंपरागत सीट हैं जिससे हमें बड़े ही होशियारी से बेदखल कर दिया गया। मोतिहारी से हमारे सांसद होते थे, महाराजगंज से हमारे सांसद होते थे, वैशाली से हमारे सांसद होते थे, मुजफ्फरपुर से हमारे सांसद होते थे, सीतामढ़ी से मेरे सांसद होते थे, जहानाबाद से मेरे सांसद होते थे। आज इन सभी सीटों पर बड़े ही चालाकी से हमारी उम्मीदवारी समाप्त कर दी गई। इससे समाज में काफी रोष है, काफी लोग मायूस हो गए हैं। चूंकि हमारा समाज भूमिहार ब्राह्मण समाज एनडीए का कोर वोटर माना जाता है। पूरे देश में जहां भी ये समाज है वो एनडीए को वोट करता है। लेकिन आज हम हर जगह से उपेक्षित हो गए हैं और हमारी पहचान धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। ऐसे में हम चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम एक बार फिर अपने शीर्ष नेतृत्व से मांग करना चाहते हैं कि जो हमारा परंपरागत सीट है, जो हमारा था, आप पुनर्विचार करिए और उस सीट पर भूमिहार ब्राह्मण समाज के उम्मीदवार को मौका दीजिए। चूंकि हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी को जमीन से आसमान तक ले जाने के लिए जी जान तन मन धन से अपनी भूमिका लगातार निभाया है। लेकिन आज जब हर जगह हर सीट से इस समाज को वंचित किया गया है तो समाज में काफी मायूसी है, खासकर युवा वर्ग काफी परेशान है। ऐसे में हम प्रेस मीडिया के माध्यम से हम पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के सभी आदरणीय शीर्षस्थ नेताओं से हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप समय रहते इस पर पुनर्विचार करिए। वैसे हमारा समाज का आज बैठक हुआ था, नॉर्थ बिहार के सभी जिलों से प्रतिनिधि आए थे। सबों ने मुझे अधिकृत किया है कि आपका जो निर्णय होगा हम उसको मानेंगे और हम एक बार, तीसरी बार आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, बिहार के शीर्षस्थ नेताओं से आग्रह करते हैं
कि अपने विचार पर पुनर्विचार करिए और इस भूमिहार ब्राह्मण समाज को जो इसका परंपरागत सीट है उस सीट पर लड़ाने का काम कीजिए। आज यही डिसीजन हुआ। बीजेपी को लेकर क्या करेंगे?